हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर बच्चों के जाने के बाद में मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। लगभग 9:30 तक मैं अपना काम ख़त्म करके अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ और लगभग 1 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चे 1:30 बजे तक आते हैं। फिर उसके बाद मैं लंच की तैयारी करती हूँ बच्चों की। और फ्रेंड्स, मैं तो अपना पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। लगभग 5 से 6 घंटे मैं निकालती हूँ। एकदम से पूरा नहीं निकाल पाती हूँ, 2-2 घंटे करके जितना भी टाइम मिल गया बीच में मुझे, तो मैं अपना निकालती हूँ। जैसे कि बच्चों को भेजने के बाद में मिल गया, तब अच्छा टाइम मिल जाता है। 2 घंटे, ढाई घंटे, 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों के आने के बाद मैं उनको खिलाती पिलाती हूँ और काम जो है वो ख़त्म करने के बाद में 4 बजे से फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक। फिर उठती हूँ तो बच्चों का शाम का ब्रेकफास्ट या कोई भी चीज़ उनको देती हूँ, मिल्क वगैरह। फिर शाम के खाने की भी तैयारी करती हूँ। उसके बाद में मैं भैया को पढ़ाना भी रहता है बच्चे को, तो वो भी पढ़ाती हूँ। तो ये सब करते खाते बनाते लगभग 9 तो बज ही जाते हैं मुझे, 9 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं रात में 1-1.5 घंटे अपनी पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद में मैं सो जाती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ सोने की। और यही रूटीन अभी मेरा चल रहा है। तो लगभग 5 से 6 घंटे की मैं स्टडी अभी मेरी शुरुआत हो गई है। हाँ, ये है कि 7-8 घंटे अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन धीरे-धीरे रूटीन में लाऊँगी। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में अभी नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि सुबह भी कोशिश करूँगी उठने की। सुबह उठ के भी 1 घंटे भी निकाल लूँगी तो कुछ तो कवर हो जाएगा। और दिन में मैंने जैसा कि आपको बताए थे कि कुछ मैं नोट्स बना रही थी टीजीटी के समय। उस समय फिर डेट आ गई थी, तो फिर अपना पढ़ने लगी और वो सब करने में मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो फिर मैं वही अपना दिन में थोड़ा सा नोट्स भी बनाती हूँ। और कुछ नोट्स ख़राब भी हो गए थे, तो वो भी सोच रही हूँ दोबारा बना लूँ। तो वही कर रही थी अपना। दिन में करती हूँ और शाम को 1 घंटे उनको पढ़ के तब लेटती हूँ, क्योंकि सुबह अभी मैं नहीं उठ पा रही हूँ। जब सुबह उठूँगी तो सुबह अपना रिवाइज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग बताइए। और फ्रेंड्स, जैसा कि बैच के लिए पूछ रहे थे बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल बैच की ज़्यादा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन बाइलिंगुअल बैच में अभी सचिन एकेडमी करके है। सचिन सर ने एलटी के लिए कुछ सब्जेक्ट के लिए बैच निकाले हैं, जिसमें बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी का मुझे पता है, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश है, जैसे कि सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, ऐसे। हाँ, यही 4-5 सब्जेक्ट हैं, और सारे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है। इतने सब्जेक्ट का मुझे याद आ रहा है, इतने सब्जेक्ट मैंने देख रही थी, क्योंकि उनका और बायोलॉजी का डेमो भी पढ़ा है। और बायोलॉजी के जो सर हैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाते हैं। और मतलब कि जब यूपीएससी का आया था TRE 3, उस समय मैंने यूट्यूब पे उनकी क्लासेस देखी थी, सचिन एकेडमी पे जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनका मतलब बायोलॉजी पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, और मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब पर्सनली अच्छा लगा। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे मतलब सही लगा। अपना अपना तरीका होता है समझने का, कि किस टीचर से किसको समझ में आ जाए। तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो बाइलिंगुअल में अगर कोई लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। आप लोग बैच पूछ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। कोई मेरा वहाँ से पर्सनली कोई नहीं है। और इंग्लिश में तो काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन उनका तरीका अच्छा है। वो हिंदी में भी वही लाइन बताएंगे और इंग्लिश में भी, दोनों
साथ में पढ़ाते हैं। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी नोट्स बनवाते हैं, जिसको हिंदी में नोट्स बनाना है वो हिंदी में बना सकता है, जिसको इंग्लिश में नोट्स बनाना है वो इंग्लिश में बना सकता है। तो इधर मैं पढ़ रही थी, अपना रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवाइज पढ़ाया नोट्स बनाने के साथ साथ रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है, और साथ साथ में रिवाइज़ होता चलेगा वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं पढ़ती भी जा रही हूँ अपने नोट्स। ऐसा नहीं है कि और इधर मैं जूलॉजी पढ़ रही थी। जूलॉजी में मैं राउंड वर्म, अर्थ वर्म, एस्केरिस वगैरह ये सब पढ़ रही थी, क्योंकि एक बार पढ़ जाओ फिर एक आध महीने जैसे नहीं रिवाइज़ किया है या नहीं पढ़ पाई हूँ तो वो चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं, भूलने लगते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूल भी जाते हैं। अब एक दो बार पढ़ो तो उसके बाद में लगेगा कि हाँ आ गया है, लेकिन फिर भूलने लगते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं रिवीजन कर रही थी और मैं चल रही हूँ नोट्स बनाने। तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ। और कोई वैसे तो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, और जीएस के लिए ज़्यादा बर्डन है नहीं, और जीएस के लिए कुमार गौरव सर की क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कुमार गौरव की फूल पत्ती वाली क्लास सुबह मॉर्निंग में 5:30-6 बजे चलती है। वो भी आप लोग सुनते रहेंगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जीएस के लिए। और अपना लूसेंट तो है ही, थोड़ा बहुत लूसेंट से पढ़ते रहेंगे तो जीएस का कवर हो जाएगा। जीएस के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना फ्रेंड्स सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। सब्जेक्ट अगर अच्छे से तैयार हो गया तो जीएस थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तब भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जीएस को छोड़ देना है, जीएस को भी अच्छे से करना है, देखना है, लेकिन अभी अपने टाइम है तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना के चलिए। और जीएस का इतना बर्डन नहीं लेना है कि जीएस के चक्कर में पता चले अपना सब्जेक्ट ही ख़राब कर लें। पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसा लगता है बस बताइएगा, और अगर सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।